हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए 16 जुलाई 2020 के लिए करंट अफेयर्स। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने इस वीडियो में डाले हैं। वीडियो का आप पूरा देखिए। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। हमारा चैनल है टारगेट एजुकेशन क्लासेज, इसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 2020 वाज सेलिब्रेटेड। तो विश्व युवा कौशल दिवस 2020 कब मनाया गया? 13 जुलाई, 14 जुलाई, 16 जुलाई, 15 जुलाई। तो इसका सही आंसर है 15 जुलाई को मनाया गया है। तो हर साल यूनाइटेड नेशन जो है वो इस डे को 15 जुलाई को मनाती है। ये जो डे है फर्स्ट टाइम वो मनाया गया था 15 जुलाई 2015 में, यानी 15 जुलाई 2015 को पहली बार बनाया गया था। इस डे पर एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है और उस इवेंट की जो थीम रखी गई है वो स्किल्स फॉर ए रिसाइलेंट यूथ। सेकंड क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट फुली कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग इंट्रोड्यूस्ड बाय विच एयरपोर्ट। तो भारत का पहला पूरी तरह से संपर्क रहित कार पार्किंग किस हवाई अड्डे द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बॉम्बे, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसका सही आंसर है जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पहला पूरी तरीके से संपर्क रहित कार पार्किंग शुरू की गई है। तो जीएमआर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में फर्स्ट एवर फुली कॉन्टैक्टलेस एयरपोर्ट कार पार्किंग शुरू की गई है, जिसके अंदर टोल भी कॉन्टैक्टलेस होंगे। और ये जो प्रोवाइड कोरोना वायरस के तहत ध्यान में रखते हुए इसको स्टार्ट किया गया है। जीएमआर ने जो है वो पहले इंट्रोड्यूस किया था नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन फास्ट टैग कार पार्क इन नवंबर 2019 में। अब इसको अपग्रेड कर दिया है और अपडेट जो है वो NETC फास्ट टैग के साथ में कोलैबोरेट किया है। जो ये जो है इन्होंने कोलैबोरेट किया नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ में, जिसमें 10 NETC फास्ट टैग बैंक हैं जो कि इश्यू करेंगे 10 NETC फास्ट टैग इश्यू करेंगे। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO है दिलीप आसबे, हेड ऑफिसर है मुंबई महाराष्ट्र। हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ स्टेक हैज बॉट बाय गूगल इन जियो प्लेटफॉर्म। तो जियो प्लेटफॉर्म में गूगल द्वारा कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी गई है? 7.70%, 7.71%, 7.72%, 7.73%। तो इसका राइट आंसर भी 7.73% है। तो गूगल ने जो है वो 7.73% स्टेक खरीदे हैं जियो प्लेटफॉर्म्स के रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी से। और कितने रुपए के हो गए? 33,737 रुपये, 33,737 करोड़ रुपए के ये हो चुके हैं। इसी के साथ जियो ने अब तक 1,52,055.45 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। अब जो जियो के पास बचे हैं वो 67.03% स्टेक बचे हैं जियो प्लेटफॉर्म के, बेच दिए हैं 32.97%। ये पूरी लिस्ट है। इस लिस्ट में हमने कल परसों ही डिस्कस किया था कि क्वालकॉम वेंचर ने भी खरीदे थे 0.15%। अभी आज कल ही खरीदे हैं 7.73% गूगल ने। तो ये हमें याद रखना है, पॉपुलर हो चुके हैं ये। 13 कंपनीज ने खरीदी है, 14th डील हुई है। 14 डील क्यों हुई? 14 डील क्यों हुई? क्योंकि सिल्वर लेक कंपनी है जिन्होंने 2 बार में खरीदे हैं, इसलिए ये हमें याद रखने हैं। कम से कम कंपनीज के नेम तो हमें याद ही रखने। रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर है मुकेश डी अंबानी। गूगल की बात करें तो हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स, CEO है सुंदर पिचाई। हु इज द वर्ल्ड 5th रिचेस्ट मैन। विश्व का 5वां अमीर आदमी कौन है? इलोन मस्क, सर्गे ब्राइन, लैरी पेज, मुकेश अंबानी। तो इसका सही आंसर है मुकेश अंबानी। कल हमने डिस्कस किया था छठा और अब ये बन चुके हैं 5वें आदमी, 5वें सबसे अमीर आदमी। तो अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो CEO हैं
वो 5th रिचेस्ट आदमी बन चुके हैं, जिनकी कमाई है 78 बिलियन यूएसडी। और ये एशिया के अकेले आदमी हैं जो वर्ल्ड के टॉप 10 के अंदर शामिल है। अंबानी के ऊपर जो कोविड-19 के कारण असर पड़ा है वो केवल 1% इनकम पर असर पड़ा है, 1% ग्रोथ है वो डाउन गई है अगर पहले कोरोना वायरस के पहले की स्थिति पे कंपेयर करें। Who has been signed as brand ambassador of स्पोर्ट्स अड्डा? तो स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे हस्ताक्षरित किया गया है? रिकी पॉन्टिंग, एडम गिलक्रिस्ट, ब्रैडली, ग्लेन मैग्राथ। तो इसका सही आंसर है ब्रैडली को साइन किया गया है। फास्ट बॉलर हैं, सब जानते होंगे। तो स्पोर्ट्स अड्डा न्यूज इंफॉर्मेशन वेबसाइट है, किसके लिए? क्रिकेट के लिए, फुटबॉल के लिए और कबड्डी के लिए। उन्होंने साइन किया है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है ब्रैडली को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। स्पोर्ट्स अड्डा की जो वेबसाइट है वो ओवन बाय स्टम्प्ड एंटरटेनमेंट FZE कंपनी से वो चलती है। स्पोर्ट्स अड्डा की वेबसाइट, ये वेबसाइट 2018 में बनी थी और ये मोबाइल एप्लीकेशन में भी है। ये है लोगो स्पोर्ट्स अड्डा का। न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट, एशियाई विकास बैंक के नए उपाध्यक्ष अशोक लसावा, दिवाकर गुप्ता, अशोक गुप्ता, दिवाकर लसावा। तो इसका सही आंसर है अशोक लसावा जी, पहला ऑप्शन सी होगा। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपॉइंट किया अशोक लसावा को एज ए वाइस प्रेसिडेंट फॉर प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशन एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इनके लिए प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशंस के लिए और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए। अभी जो ये हाल ही में है वो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं इंडिया के अंदर। इन्होंने किनको पीछे छोड़ाया? दिवाकर गुप्ता जी हैं जो कि 31 अगस्त 2020 को रिटायर हो जाएंगे, तो उनकी जगह इनको अशोक लसावा जी को नए उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो हेडक्वार्टर है मेट्रो मनीला फिलीपींस में और प्रेसिडेंट है मस्तासगु असाकावा। और ये फोटो है अशोक लसावा जी को जिनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। विच स्टेट हैज टॉप्ड इन इम्प्लीमेंटिंग PM स्वनिधि स्कीम? तो PM स्वनिधि योजना को लागू करने में किस राज्य ने टॉप किया है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो सही आंसर है इसका मध्य प्रदेश ने टॉप किया है। तो मध्य प्रदेश स्टेट हैज टॉप्ड अमंग जितने भी स्टेट्स हैं उनमें से मध्य प्रदेश ने टॉप किया है। स्वनिधि की फुल फॉर्म देखें तो स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। स्ट्रीट वेंडर्स यानी जो गलियों में जो वेंडर्स हैं, जो गलियों में दुकानदार हैं, उनको लिए ये स्कीम लागू की थी। ये स्कीम जो है वो अब तक 378 अर्बन बॉडीज में लागू की जा चुकी है। राज्यों के 378 जो शहरी निकाय है उनमें लागू की जा चुकी है। MP की बात करें तो जो मुख्यमंत्री है वो शिवराज सिंह चौहान। लालजी टंडन वहाँ के गवर्नर थे, लेकिन 28 जून 2020 को आनंदीबेन पटेल को एडिशनल चार्ज दे दिया गया है क्योंकि लालजी टंडन की तबीयत है वो खराब हो रखी है। और MP की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में हमने डिस्कस किया था कल ही रोको टोको कैंपेन लागू किया है, जिसके तहत जो मास्क नहीं पहनेगा उसको रोका जाएगा। और ये जो मिशन है वो जल जीवन शक्ति योजना के अंडर में आएगा, जिसके तहत ग्रामीण महिलाओं से मास्क खरीदे जाने हैं। MP ने ही इंतजार आपका सोशल मीडिया कैंपेन भी चलाया हुआ है और मध्य प्रदेश ने ही हमारा घर हमारा विद्यालय भी चलाया गया, ये कैंपेन भी चलाया जा रहा है। तो ये देखिए हमारे चैनल पे हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सारे करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। आप भी अच्छे से नोट्स बनाइए। हर एग्ज़ाम में 7 से 8 महीने का करंट अफेयर आता है। अगर अक्टूबर नवंबर में भी एग्ज़ाम होती है तो भी ये इस महीने का या इससे पहले महीने का करंट अफेयर आएगा, तो हमें हमारी पूरी तैयारी रखनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम लास्ट के महीने में पूरे 7-8 महीने का करंट अफेयर पढ़ लें, ये इम्पॉसिबल वाली बात है क्योंकि अभी हमारे पास खाली टाइम है। अगर अभी हम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो लास्ट में हम नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए नोट्स बनाइए सुंदर से और पढ़िए। रिसेंटली हु हैज़ बीन ऑर्गेनाइज डिजिटल चौपाल? तो डिजिटल चौपाल किसने आयोजित किया है? मनरेगा, नाबार्ड, SBI, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है नाबार्ड ने लॉन्च की
है ऑर्गेनाइज की है। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने अपने 39वां जो फाउंडेशन स्थापना दिवस है उसके उपलक्ष्य में ये योजना जो डिजिटल चौपाल है वो ऑर्गेनाइज किया था। 13 जुलाई 2020 को नाबार्ड ने है अपना पहला डिजिटल चौपाल जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ऑर्गेनाइज किया था, जिसके तहत जो गाँव के किसान हैं उनको एक साथ किया गया था, लाया गया था। और ये 7 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन रूरल, जो कि 7 प्रोजेक्ट्स में थे ग्रामीणों के, रूरल यानी ग्रामीण एरिया में जो 7 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उन किसानों के साथ ये ऑर्गेनाइज किया गया था। इस ओकेजन पे जो नाबार्ड ने है वो 5,000 करोड़ रुपए पुनर्वित्त योजना रेफिनेंस स्कीम के तहत बैंक और फाइनेंशियल ईयर में इसकी घोषणा की है। और इसी के साथ ही अनदर 5,000 करोड़ रुपए, दूसरे 5,000 करोड़ रुपए तो किसके लिए? बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स पुनर्वित्त योजना के लिए। दूसरे 5,000 करोड़ टर्निंग प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ को किसमें कन्वर्ट करेंगे? मल्टी सर्विस सेंटर में कन्वर्ट करेंगे। नाबार्ड के चेयरमैन है GR चिंताला, हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। How much percentage of world population went hungry in 2019 as per UN annual report? तो संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में दुनिया की आबादी की कितनी प्रतिशत भूखी थी? तो संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट निकाली है। उस रिपोर्ट के अनुसार हमें बताना है कि 2019 में कितनी आबादी भूखी थी। 8.7%, 8.8%, 8.9%, 8.10%। सही आंसर है 8.9% आबादी भूखी थी। तो जो यूनाइटेड नेशन की एनुअल रिपोर्ट है, रिपोर्ट का नाम है द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम फॉर अफोर्डेबल हेल्दी डाइट्स, ये रिपोर्ट का नाम था। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 600 मिलियन लोग यानी पूरे वर्ल्ड के 8.9% है वो भूखी रही है 2019 के अंदर। और 2018 में ये कम थी, 10 मिलियन बढ़ चुके हैं 2018 से, और 2014 की तुलना में 60 मिलियन बढ़ चुके हैं, तो बढ़ते जा रहे हैं। ये जो रिपोर्ट प्रिपेयर की गई है 5 UN एजेंसीज है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एंड फंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए करंट अफेयर के अंदर भी अगर हम बात करें तो ये करंट जो जीके है ये एक तरीके से ये हमें संस्थाएं जितने भी है UN की वो हमें याद होनी चाहिए। ये जीके में भी पूछी जाती है और करंट अफेयर्स के अंदर भी आती है, फुल फॉर्म भी पूछी जाती है इनकी। तो ये अगर हम लास्ट महीने में या 1-2 दिन पहले पढ़ना शुरू करेंगे तो ये हमें नाम ही याद नहीं होंगे। हमें राम, श्याम, कालू ये नाम जल्दी से याद हो जाते हैं, लेकिन ये जो नाम है वो याद नहीं होते, क्योंकि ये हम पहली बार सुनते हैं, आप जितनी बहुत कम बार ये नाम सुनते हैं। अब अगर हम डेली प्रैक्टिस करेंगे तो ये नाम डेली आपको करंट अफेयर में सुनाई देंगे। किसी ना किसी UN एजेंसी का नाम डेली आता है तो ये नाम हमें अपने आप याद हो जाएंगे। इसलिए करंट अफेयर वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखा करिए, नोट्स बनाइए। यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में, सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड इफ इट ब्लीड्स? तो ये जो बुक है इफ इट ब्लीड्स, इनके राइटर कौन है वो बताने, ऑथर कौन है वो बताने। ऑप्शन है स्टीफन किंग, रस्किन बॉन्ड, J.K. रोलिंग, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है स्टीफन किंग, इन्होंने ये बुक लिखी है। तो इफ इट ब्लीड्स ये जो है 4 स्टोरीज का कलेक्शन है जिन्होंने लिखी है स्टीफन किंग ने, और ये इंडिया में 10 जुलाई 2020 को रिलीज हुई थी। ये बुक जो है वो पब्लिश हुई है हैचेटे इंडिया के द्वारा। ये जो बुक है वो स्टोरी सेंटर से बॉम्ब, एक बॉम्ब है कहाँ पे, एल्बर्ट मैक्रेडी मिडिल स्कूल में, उसी के अराउंड में ये इसमें ये कहानी घूमती है। और ये सीक्वल है इनकी जो बेस्ट सेलिंग वर्क है, बुक है द आउटसाइडर, उसके आगे का ही ये पार्ट है इफ इट ब्लीड्स। ये है बुक का फ्रंट कवर, स्टीफन किंग इफ इट ब्लीड्स, और ये है राइटर की, ऑथर की फोटो। इंडियन रेलवेज टारगेट टू बिकम ग्रीन रेलवेज बाय, भारतीय रेलवे ने ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य जो रखा है 2025 तक, 2030 तक, 2040 तक, 2050 तक, तो इसका सही आंसर है 2030 तक। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज ने जो मिशन मोड
के तहत इंडियन रेलवेज को ग्रीन रेलवेज बनाने का रखा है। इसी के तहत हमने 2 दिन पहले ही डिस्कस किया था कि भारतीय रेलवे ने सोलर पावर प्लांट से रेल चलाने का पहला विश्व के अंदर पहला देश बन गया जो सोलर पावर प्लांट से देश बनाएगा, जिसके लिए मध्य प्रदेश में सोलर पावर प्लांट भी स्थापित किया गया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडियन रेलवेज है पीयूष गोयल। Who has been appointed as ambassador of India to तुर्कमेनिस्तान। तो तुर्कमेनिस्तान में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विनोद नायर, विवेक नायर, विधु नायर, विशाल नायर। तो इसके सही आंसर है विधु नायर जी को नियुक्त किया गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डॉक्टर विधु पी नायर को तुर्कमेनिस्तान का अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नायर जो अभी जो हैं वो डायरेक्टर इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है और ये फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं 2002 बैच के। तुर्कमेनिस्तान की अगर हम बात करें तो कैपिटल है वो अशगबत, करेंसी है तुर्कमेनिस्तान मन्नत। ये मैप है तुर्कमेनिस्तान का, इसमें एक तरफ ईरान है, एक तरफ अफगानिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है और ये जो मैप है ये किसका है? तुर्कमेनिस्तान का मैप है। तो ये करंट अफेयर था। कल हमने क्वेश्चन पूछा था किस राज्य के लोगों मास्क नहीं पहनने पर उनके लिए रोको टोको अभियान शुरू किया है। तो अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये किसने शुरू किया? मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। आज का क्वेश्चन है किस स्टेट ने, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है? झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, आंध्र प्रदेश। तो ये जो क्वेश्चन है ये अभी करंट अफेयर का है और फिर बाद में पहली बार हुआ है तो ये जीके का बन जाएगा। तो यही करंट अफेयर्स ही आगे चल के करंट जीके बनते हैं, इसलिए करंट अफेयर्स पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।